हरिओम। तो स्वागत है एक बार आप सभी को सदगुरु ITI ऑनलाइन क्लासेस में। और जो मैं आप लोगों को परीक्षा संबंधित जो वीडियो मैं पर डे आप लोग को अपडेट करता हूँ, भेजता रहता हूँ, उसके संदर्भ में जो है सीरियल आज 38 नंबर देखेंगे, क्योंकि कल जो हुआ था हम लोग का 27 तक हुआ था। और इलेक्ट्रीशियन का ये जो पेपर का मैं पर डे जो है वीडियो भेजता हूँ इलेक्ट्रिक ट्रेड के लिए। तो आज शुरू करेंगे 38 नंबर से। देखते हैं कह रहा है क्वेश्चन जो है 38 कह रहा कि प्राइम मूवर के आधार पर DC जनित्र के प्रकार हैं। यानी कि जो हमारा प्राइम मूवर के आधार पर जो कह रहा है कि DC के प्रकार पूछ रहा है ये। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। कह रहा है हेरो टरबाइन चलित, इसके बाद बी नंबर कह रहा है गैस टरबाइन चलित, सी नंबर कह रहा है डिजिटल इंजन चलित, और डी नंबर जो हमारा कह रहा है उपरोक्त में तीनों। देखेंगे थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीज़ है, क्योंकि प्राइम मूवर जो होता है, देखिए मूविंग से ये मूवर है हमारा, ठीक है। सेम उसी कंडीशन में जो हम मूव कराते हैं वह उसी को यहाँ पे मूवर कह रहा है। तो देखिए जो हमारा होता है हेरो टरबाइन चलित होता है, इसका भी हम जो होता है ये भी एक प्रकार है। गैस टरबाइन ये भी एक जो है इसका प्रकार है, DC जनित्र के प्रकार में सम्मिलित होता है। डिजिटल इंजन जो परिचालित होता है ये भी इसमें ही का ही एक प्रकार है। और जैसा कि आपका डी नंबर दे रखा है उपरोक्त में तीनों, तो जी हाँ, आपका जो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, और डी नंबर पे हम टिक कर लेंगे। और डी नंबर हमारा चूँकि है जो 38 नंबर का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। डी नंबर जो हमारा क्या है 39 नंबर 39 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा कि DC जनित्र में कौन कौन प्रकार के अगर उत्तेजना प्रणाली को ध्यान में रखा जाता है। DC जनित्र में कौन कौन प्रकार की अगर उत्तेजना प्रणाली को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि जो उसके अंदर से अगर उत्तेजना प्रणाली होती है उसको हम किन किन चीज़ों का मुख्यतः ध्यान रखते हैं। तो देखेंगे इसमें जो होता है हमेशा जब DC आप पढ़े होंगे या पढ़ाते हुए हम, तो उसमें जो ऑगर टाइप वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन मैं बताया था आपको। तो पहला कह रहा है कि पृथक उत्तेजित जनित्र, जी नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना। और इसके बाद कह रहा है स्व उत्तेजित जनित्र। देखिए पृथक का मतलब यदि कहे तो अलग, यदि हम मान लेते हैं तो अलग यदि कहता है तब तो सही है, वो भी ठीक है। और यहाँ पे स्व कह रहा है स्व जनित्र, और सी ऑप्शन में कह रहा है दोनों। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन जो होता है ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे दोनों देगा एक साथ वो हम सही मानते हैं। तो यहाँ पे हालांकि सी नंबर पे दे रखा है दोनों ऑप्शन में, तो हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। केवल एक देगा तो हम सही नहीं मानेंगे, यदि जब तक दोनों देता है तो दोनों हमारा यहाँ पे जब मिलेगा तो जाके सही हो जाएगा। पृथक उत्तेजक जनित्र और स्व उत्तेजक जनित्र, तो ये हमारा इसका जो है आंसर सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर टी कर लेंगे। फिर देखते हैं 40 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित किस कारण से किसी DC स्व उत्तेजित जनरेटर अवशिष्ट चुंबकीय चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। स्व उत्तेजित जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। आधे पे क्वेश्चन पढ़ा हूँ, वहाँ पे आधे को इसको डिफरेंट देख लीजिएगा। वहाँ पे कह रहा निम्नलिखित में से किस कारण से किसी, अब यहाँ से आधा क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ, किसी DC स्व उत्तेजित जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। कह रहा है ऑप्शन देखते हैं। ओवर हीटिंग के दौरान, तो यदि ओवर हीटिंग होती है तो बिल्कुल उसमें आपका क्या होगा, चुंबकत्व जो होगी समाप्त होने का खतरा उत्पन्न रहता है। तो ये भी आपका सही है। और बी नंबर कह रहा है भारी ओवरलोडिंग, जी हाँ, भारी ओवरलोडिंग भी इसका क्या होगा, आपका समापन का कारण बन सकता है। और सी नंबर कह रहा है जनरेटर को लंबे समय तक निसंयोजक अवस्था में रखना, यानी कि नॉट मेंटेनेंस अवस्था में रखने की बात कर रहा है। तो ये तीनों जो कारण हैं डी नंबर में दिया हुआ है उपरोक्त में तीनों, तो यहाँ पे जो होगा आपका डी नंबर आंसर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, और डी नंबर को ही हम देखेंगे। और डी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर, ये जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता जनित्र कर सकता है, यानी कि जनरेट कर सकता है। तो कह रहा है कि ये जनरेटर बिना अवनिष्ठ, देखिए चूँकि आंसर जो है क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करेंगे तो हो जाएगा, चूँकि इस पे आधारित एक क्वेश्चन मैं पीछे भी आपको बताया हूँ। इसी में कह रहा है कि ये जनरेटर बिना अवनिष्ठित चुंबकत्व के भी वोल्टता जनित कर सकता है, यानी ऑप्शन देख लेते हैं। ए शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, पृथक उत्तेजित जनरेटर। जी नहीं, इसमें जो आपका डी नंबर आंसर है वही सही होगा, क्योंकि आपका जो पृथक उत्तेजित जनरेटर होगा यही जो क्या करेगा कि आपकी वोल्टता जनित्र को एकत्रित कर सकता है, यानी कि अपने पास स्टोरेज कर सकता है। तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा, पृथक उत्तेजित जनरेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र पृथक उत्तेजित जनित्र हो। अब भी देखिए उसी क्वेश्चन का भी थोड़ा सा इसमें रूप दे दिया, हालांकि इसमें थोड़ा सा चीज़ मिक्स किया है, क्षेत्र वाइंडिंग। ठीक है, तो उसे घबराना नहीं है कि क्षेत्र वाइंडिंग यदि पूछा है तो हम उसके बारे में कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, जी नहीं। इसको देखते हैं कि जब क्षेत्र वाइंडिंग पूछता है ऑप्शन में क्या दे रखा है, देख लेते हैं एक बार। अपनी धारा द्वारा, यानी कह रहा है कि जो उत्तेजित जनित्र हो क्या अपनी वो धारा द्वारा होगा। फिर कह रहा है बी नंबर, प्रत्यावर्ती धारा के बायां स्रोत द्वारा। सी कह रहा है प्रत्यक्ष डीसी धारा के बायां स्रोत द्वारा। और जो डी कह रहा है पल्सेटिंग करंट के द्वारा। पल्सेटिंग करंट तो इसमें होगा ही नहीं। देखिए सी नंबर पे आपका सही आंसर दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष, जो डीसी का जो प्रत्यक्ष धारा होता है वो जो भी बामा स्रोत में होता है तो उसके द्वारा जो हमारा कार्य होगा वह यदि हमारा जनित्र पृथक है, यानी कि अलग उत्तेजित जनित्र है, तो वो हमेशा ही प्रत्यक्ष डीसी धारा के बायां स्रोत द्वारा होगा। तो ये हमारा यहाँ पे सी नंबर, यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षेत्र वाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि, क्वेश्चन सेम थोड़ा सा अलग होगी, यदि जनित्र स्व उत्तेजित जनित्र हो। अभी मैंने आपको बताया थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए क्वेश्चन को इसने कुछ नहीं किया है, बस उसी क्वेश्चन को क्या किया है यहाँ पे रिपीट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे रिपीट करने में थोड़ा सा जो है ध्यान देंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। उसमें क्वेश्चन में था कि जनित्र पृथक उत्तेजित पूछा था, और इसमें पूछा है क्या, स्व उत्तेजित जनित्र हो। ठीक है, अब स्व उत्तेजित पूछेगा तो क्या देखेंगे इसमें कि कह रहा है ऑप्शन ए में डीसी बायां स्रोत, जो कि पहले में था, जी नहीं ये तो नहीं होगा। बी नंबर कह रहा है कि एसी के द्वारा, और सी कह रहा है इसकी अपनी धारा के द्वारा, और डी कह रहा है पल्सेटिंग करंट के द्वारा। जी नहीं, इसकी जो अपनी धारा होगी, चूँकि यह क्या कर रहा है यहाँ पे जो जनित्र स्व, यानी कि स्व मतलब स्वतः जो है उसको उत्तेजित जनित्र है, तो इसकी अपनी जो धारा के द्वारा प्राप्त किया रहेगा, ठीक है, वही इसका आंसर होगा। चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है सी नंबर पे आंसर, तो ये आपका सी नंबर जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो सी नंबर आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। चूँकि अब ये जो है आपका इस टॉपिक का जो है डीसी चैप्टर से ये लास्ट क्वेश्चन है, 45 नंबर तक कह रहा है। 44 नंबर, स्व उत्तेजित जनित्र का प्रकार है, मतलब स्व उत्तेजित जनित्र जो है कितने प्रकार का है या किस प्रकार का है या इसका प्रकार कितना होता है, इस प्रकार का ये पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन अनेकों इस पे बनते हैं। तो देखेंगे, कह रहा श्रेणी जनरेटर, शंट जनरेटर, मिश्रित जनरेटर, उपरोक्त में सभी। तो देखिए जब ये स्व उत्तेजित जनित्र का प्रकार पूछ रहा है तो ये जो होता है, देखिए श्रेणी जनरेटर के प्रकार में भी उपलब्ध होता है, शंट जनरेटर के भी प्रकार में रहता है, मिश्रित जनरेटर में भी रहता है। तो इसलिए इसमें हमारा जो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा कन्फर्मली सही हो जाएगा, चूँकि ये तीनों प्रकार जो है हमको
इस स्व उत्तेजित जनित्र का प्रकार में आता है। तो यहाँ पे जो है आपका उपरोक्त में सभी यानी डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं 40 यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो है 45 नंबर, उसको देखते हैं। कह रहा सही कथन चुने। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा भी डालता है आपको, क्वेश्चन ये जो है एग्ज़ाम में जो है लगभग 5-6 नंबर का आता है, 5 नंबर का शायद क्वेश्चन ऐसा पूछता है। ऐसे तो न्यूमेरिकल में आता है, अब तो निमी टाइप मतलब आता है क्वेश्चन, तो भी इससे रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन आपको डालेगा। कह रहा इसको देखते हैं। सीरीज जनित्र में आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों के श्रेणी क्रम से संयोजित होता है। कह रहे कि ये लोड तीनों से जो ये है ना, पूछ रहा है कि संयोजित होता है क्या, तो ऐसा तो नहीं होता है, हमारे ख्याल से नहीं होता है क्या। यदि क्या बाइंडिंग भी पूछा, फिर हाँ सॉरी ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग जब पूछ रहा है तो होता है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग तथा लोड भी पूछा, तीनों पूछा है ना, तो ऐसा तो होता है। यानी कि बी ए नंबर जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ये सही लग रहा है, लेकिन बी भी देख लेते हैं। कह रहे कि सीरीज जनित्र की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेटों वाली बनाई जाती है। हाँ, सीरीज जनित्र का जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, वो 2 प्रकार की जो तार होते हैं, 2 प्रकार के जो हमारे वाइंडिंग वायर होते हैं, उसका हम जो है उसमें प्रयोग करते हैं। ये भी सही है। सी कह रहा है सीरीज जनित्र को बिना लोड के संयोजित किए बिना नहीं चलाना चाहिए। ये सही बात है भाई। देखिए, हमेशा आप याद रखें कि जब भी चाहे वो सीरीज जनरेटर की आप जब बात करते हैं ना, कि जब आपने वर्कशॉप में जो हमारे देखे होंगे, तो हम लोग हमेशा ही आपको जब बताते होंगे वही वाली मोटर जो आप कहते हो कि बहुत तेज़ी से घूमती है, बहुत तेज़ चलती है, तो वही सीरीज जनित्र की ये बात कर रहा है, जिसको हमेशा उसके ऊपर आप देखे होंगे कि एक पट्टे से जो है उस पर जो होती है स्केल लगे होते हैं, और उस स्केल से जो होता है उसको हम वेट यानी कि उस पर जो है लोड डालते हैं, भार डालते हैं, और उसके हिसाब से जो है हम उसको चलाते हैं। इसको हम कभी भी खाली नहीं चलाते हैं। अब अनलोड कभी भी सीरीज मोटर जनरेटर्स को नहीं चलाया जाता है। तो ये भी सही है। और डी नंबर कह रहा है कि सभी सत्य हैं, तो आपका डी नंबर इसमें आंसर कंफर्म होगा कि सभी सत्य हैं। और आपका जो है आज का यहाँ पे जो डीसी का ये चैप्टर होता है ये ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट जो है जो आपके क्लास है देखेंगे कल से, उसमें क्या है।